Good morning, students. I am going to teach linear equation two variable exercise 3E words problem. वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको कुछ वर्क दिया गया था और उस वर्क को देखते हुए आपका जो कठिन कुछ क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व कर देना चाह रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 28। A man invested an amount at 10% per annum and another amount of 8% per annum simple interest. Thus he received rupees 1350 as annual interest. Had he interchanged the amount invested, he would have received rupees 45 less. यानी पहले से सिंपल इंटरेस्ट में आपका 45% लेस हो जाता है। What amounts did he invest at different rates? तो आपको अमाउंट फाइंड करना है और अमाउंट फाइंड करने के लिए रेट आपका यहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट में 10% और सेकंड है आपका 8% और इन दोनों का टोटल इन्वेस्टमेंट है 1350। तो यहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे। ऐसा इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। यह सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम इक्वेशन राइट करेंगे और जब इक्वेशन आपका फर्स्ट और सेकेंड बन जाता है तो उसे फिर हम सोल्व करेंगे। लेट द प्रिंसिपल बी ₹X एंड ₹Y। फर्स्ट का प्रिंसिपल हमको X रुपीज ले लिए और सेकेंड का प्रिंसिपल ₹Y। यहाँ टोटल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है यानी दोनों को लेकर के चलना पड़ता है। देन फर्स्ट का हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P आपका X है, X इंटू आर हो गया 10% टाइम 1 ईयर्स बाई 100 प्लस Y इंटू 8 इंटू 1 ईयर आपका 1 है बाई 100 इक्वल टू 1350। ये रुपीज हम टोटल में से हटा लिए, इसमें से भी रुपीज हटा लिए, इसमें से भी रुपीज हटा लिए, इसमें से भी रुपीज हटा लिए। जब X और Y का वैल्यू निकलेगा उस समय रुपीज डालना पड़ेगा, रुपीज वहां राइट करना होगा। और यहाँ से देखिए 10 10 या 100 हो गया और 2 4 या 8 और 2 से इसको काटेंगे 2 5 या 10 और 0। 2 से फिर काट दीजिए 2 2 या 4 और 2 से 25 टाइम्स। तो यहाँ से आ गया X बाई 10 प्लस X बाई 10 प्लस 2Y। X इंटू 1 X हो गया और 2 इंटू Y 2Y बाई 25 इक्वल टू 1350। अब यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। 25 और 10 का एलसीएम कितना होगा? तो फर्स्ट नंबर डिविजिबल है आपका 50। तो 10 और 25 का एलसीएम हो गया 50। जिस नंबर का एलसीएम निकालना होता है उस नंबर को हम देखते हैं कि फर्स्ट डिविजिबल कौन नंबर आएगा। जैसे 50 है 10 से कट जा रहा है, 25 से कट जा रहा है, ये दोनों का एलसीएम आपका 250 हो गया। 50 डिवाइड 10 5 आ जाएगा तो 5x प्लस
50 डिवाइड 25 2 और 2 इंटू 2y 4y इक्वल टू 1350 और यहाँ से आ जाएगा 5x प्लस 4y इक्वल टू 1350 इंटू 50 और 5x प्लस 4y इक्वल टू डबल जीरो यहाँ पढ़ेंगे मल्टीप्लाई होंगे तो 5 5 जा 25 2 रिमाइंडर 2 बच गया 13 5 या 65 प्लस 2 67 और इस तरह से यह इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब इसका आगे हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट इन्वेस्टेड ही वुड हैव रिसीव्ड ₹45 लेस। यानी कहने का मतलब जिसमें हम 10 में रेट यूज किए उसमें 8 करेंगे और जिसमें 8 किए थे वहाँ 10 हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। रेट जो है यहाँ पर इंटरचेंज करेंगे तो अगेन हो जाएगा आपका x इंटू 8 हो गया इंटू 1 बाई 100 प्लस y इंटू 10 इंटू 1 बाई 100 इक्वल टू आता है 45 लेस, जो पहला अमाउंट था उसमें 45 लेस 1350 माइनस 45 और यहाँ से देखिए 4 2 जा 8 कट जाएगा और 4 से इसको काटेंगे तो 25 टाइम्स कट जाता है और 10 10 जा 100 कट गया तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x बाई 25 प्लस y बाई 10 इक्वल टू 1350 माइनस 45 1305 बचेगा 10 माइनस 5 5 हो गया 4 माइनस 4 0 और यहाँ 3 आ गया यहाँ 1 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके इक्वेशन नंबर 2 लाएंगे तो 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा अभी बताए हैं 50 और 50 डिवाइड 25 2 आ गया 2 2 जा 4x 50 डिवाइड 10 5 आ गया 5 इंटू y प्लस 5y इक्वल टू 1305 और यहाँ से 4x प्लस 5y इक्वल टू 1305 इंटू 50 विच इम्प्लाइज 4x प्लस 5y इक्वल टू अब ये दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 5 5 जा 25 2 बच गया 5 इंटू 0 0 हो गया और 0 प्लस 2 2 हो गया और 13 5 जा 65 यह इक्वेशन बन गया आपका 2। अब यूज इलिमिनेशन मेथड यहाँ पर इलिमिनेशन मेथड का यूजिंग करेंगे तो यहाँ देखिए y फैक्टर निकलिए 4y है यहाँ 5y है तो इक्वेशन फर्स्ट इंटू 5 माइनस सेम साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा इक्वेशन सेकेंड इंटू 4 और फर्स्ट में जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जा 25x प्लस 5 4 जा 20y इक्वल टू 67,500 और इंटू कितना हो जाएगा 5 67,500 इंटू 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 0 0 5 इंटू 0 0 5 5 जा 25 7 5 जा 35 और प्लस 2 37 3 बच गया 6 5 जा 30 प्लस 3
33, तो कितना आ गया 3,37,500। अब सेकेंड में 4 से करें तो 4 4 जा 16x प्लस 5 4 जा 20y इक्वल टू 65,250 और इंटू 4 0 इंटू 4 0 5 4 जा 20 2 बच गया 4 2 जा 8 प्लस 2 10 1 बच गया 5 4 जा 20 प्लस 1 21 2 बच गया 6 4 जा 24 और 24 प्लस 2 26 2,61,000 2,61,000 और यहाँ साइन अब चेंज होगा एक कैंसिल हो गया 25 माइनस 16 9x और यहाँ से हम माइनस करें तो ये 0 माइनस 0 0 हो गया 0 5 7 माइनस 1 6 और 13 माइनस 6 कैसे करेंगे 13 माइनस 6 7 और x इक्वल टू 26,500 डिवाइडेड बाई 9 9 8 जा 22 यहाँ से 22 कट गया तो 4 बचा 9 5 जा 45 एंड डबल 0 यानी आ गया 8,500। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो आपका y निकल जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first we get तो फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन आपका है 5x तो 5 इंटू 8,500 प्लस 4y इक्वल टू 67,500 और इसको मल्टीप्लाई करें तो 0 हो गया 0 5 5 जा 25 8 5 जा 40 प्लस 2 42 और प्लस 4y इक्वल टू 67,500। अब यहां से 4y निकालेंगे तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 67,500 और माइनस हो जाएगा 42,500 और यहां से y इक्वल टू अब इसको माइनस कर दीजिए 0 0 5 माइनस 5 0 7 माइनस 5 सॉरी 67,500 है 42,500 0 0 0 7 माइनस 2 5 6 माइनस 4 2 यहाँ आपको आ गया 25,000 और बाई कितना 4 4 6 जा 24 1 बच गया 10 हो गया 4 2 जा 8 2 बचा 4 5 जा 20 एंड 0 y इक्वल टू आ गया x इक्वल टू आ गया रुपीज 8,500 एंड y इक्वल टू रुपीज
ये दोनों कट गया 6250। ये दोनों का अमाउंट आपको एक प्रिंसिपल फाइंड हो गया। इस तरह से सिंपल इंटरेस्ट का बनाएंगे। तो यार सिंपल इंटरेस्ट का था क्वेश्चन। अब से आगे का देखें। एक चले एरिया से क्वेश्चन बताया जाएगा। थर्टी 38 क्वेश्चन। The length of a room exceeds its breadth by 3 meters. If the length is increased by increased by 3 meters, 3 meters and the breadth is decreased by 2 meters, the area remains the same. The area remains the same. Find the length and the breadth. Find the length and the breadth of the room. यही आपका क्वेश्चन है। एक रूम है, लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर्स। एक रूम होगा जो ब्रेड से 3 मीटर अधिक है लेंथ। ब्रेड को अगर हम x मीटर लेट करते हैं, x मीटर्स, तो ब्रेड कितना हो जाएगा? ब्रेड एक्सीड्स कर रहा है कि बढ़ रहा है, यानी x प्लस 3 मीटर्स हो जाएगा। लेट breadth of the room be x meters
then its लेंथ होगी आपको x प्लस 3 मीटर। अब इसका एरिया, दोनों का एरिया सेम होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया रिमेन्स द सेम, लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर if the length is increased by 3 meters and the breadth is decreased by 2 meters, the area remains the same। एरिया आपका सेम हो जाता है दोनों का, तो इट्स एरिया कितना हो जाएगा? इट्स एरिया L इंटू बी होता है, स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ द रूम, और L का वैल्यू आपका है x प्लस 3 और इनटू ब्रेड्थ है x, स्क्वायर यूनिट्स मीटर्स में है, मीटर से स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस 3x मीटर स्क्वायर। लेकिन यहां पर आप लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, हालांकि इससे ही बनेगा एरिया। यहाँ 2 वेरिएबल में x और y मान के भी बना सकते थे। अगर हम द लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर्स है, तो ब्रेड्थ को अगर x मानते हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा? x प्लस 3 और एरिया हो जाएगा x प्लस 3 इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अगेन सेकेंड केस में चले तो लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर्स एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर्स। यहां पर x और y दो चीज मान के बनाना पड़ेगा, क्योंकि 2 वेरिएबल आप पढ़ रहे हैं। तो ब्रेड्थ ऑफ द रूम अगर x मानते हैं एंड लेंथ को मानते हैं y, लेंथ को अगर y मानते हैं एंड लेंथ इक्वल टू y मीटर्स, लेंथ इक्वल टू कितना? y मीटर्स, क्योंकि 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं। लेंथ y मीटर्स हो गया, तो ब्रेड्थ क्या है? ब्रेड्थ जो है देन ब्रेड्थ x इक्वल टू y प्लस 3 हो गया। अगर ब्रेड्थ को x माने हैं तो लेंथ कितना होगा? इसमें 3 बढ़ जा रहा है। लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेड्थ बाय 3 मीटर। लेंथ ऑफ ए रूम एक्सीड्स बाय ब्रेड्थ 3 मीटर्स है, तो लेंथ को x मानेंगे और ब्रेड्थ को y, तो x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 3। अब यहाँ पर इसको हम इक्वेशन बनाएंगे, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर्स, लेंथ को इंक्रीज किया जा रहा है, यानी x प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 2 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 और x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5। x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 5।
एरिया कितना हो जाएगा सेकेंड केस में, x प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू एरिया। और यहां पर एरिया सेम कहता है, एरिया ऑफ द सेम, एरिया आपका सेम है इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा। एरिया विल बी द सेम, x इंटू वाई हो गया एक्स वाई, और यहां से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई एक्स वाई प्लस x इंटू माइनस टू एक्स प्लस 3y और प्लस इंटू माइनस 3 इंटू 2 6 इक्वल टू एक्स वाई, और एक्स वाई से एक्स वाई क्या होगा कट जाएगा, और माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सोल्व कर देंगे तो एक लेंथ और ब्रेड्थ निकल जाएगा आपका। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 3 प्लस इक्वेशन 2, और फर्स्ट है फर्स्ट इंटू 3 में मल्टीप्लाई करना 3 से, तो 3x माइनस 3y इक्वल टू 9, और सेकेंड इक्वेशन हो गया माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ये माइनस 3y और प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 x इक्वल टू 9 और 6 15, x इक्वल टू 15 आ गया। Putting the value of x in equation first, we get फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 3, और x का वैल्यू 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, और 15 माइनस 3 इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू 12। तो लेंथ हो गया, लेंथ को मैंने x माना था, x इक्वल टू 50 मीटर्स, एंड ब्रेड y इक्वल टू 12 मीटर्स। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। x इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 15 मीटर्स और ब्रेड इक्वल टू 12 मीटर्स। तो इस तरह से आप इस चैप्टर का क्वेश्चन बनाएंगे, और इसके बाद जो एक्सरसाइज है 3F आपका मिसलेनियस है, और इसके बाद MCQ है। तो 3F में आपका मिसलेनियस है, तो एक्सरसाइज 3F एंड MCQ। SW आपका हो गया, SW में एक्सरसाइज 3F एंड MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपको SW के रूप में दे रहे हैं, ये बना करके आना है। और नेक्स्ट डे हम मिलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 आपका स्टार्टिंग होगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।